बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुरान पाक को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की फजीलत, कुरान की नसीहतों और कुरान की बेशकीमती मुख्तलिफ आयात की हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस का जिक्र करेंगे। वीडियो बड़ा ही खास है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम सब पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए लोगों, उस रब की इबादत करते रहो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और खुद को अपने हाथों हलाकत में ना डालो और नेकी करते रहो, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी और भलाई की तरफ बुलाए और नेक काम करने का हुक्म करे और बुराई से रोके। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुमको क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमान और ज़मीन की सब मीरास अल्लाह ही के लिए है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम सुबह और शाम अपने रब को अपने दिल में गिड़गिड़ा कर डरते हुए और दरमियानी आवाज के साथ याद किया करो और गाफिलों में मत हो जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, सच्ची बात यह है कि शराब, जुआ, बुत और फाल खोलने के तीर, ये सब शैतान के नापाक काम हैं, लिहाजा तुम इनसे बचो ताकि तुम मकसद में कामयाब हो जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को उनकी अमानतें वापस कर दिया करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लो, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि तुम न तो जमीन को फाड़ सकते हो और न तन कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह का सहारा मजबूती से पकड़ लो, वही तुम्हारा काम बनाने वाला है, और जिसके काम बनाने वाला अल्लाह हो तो अल्लाह ताला क्या ही अच्छा काम बनाने वाला है और क्या ही अच्छा मददगार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, और जो कोई शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई और बुरी बातों का हुक्म करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम सब के सब अल्लाह ताला से तौबा कर लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये कुरान एक बाबरकत किताब है जिसको हमने आप पर इसलिए नाजिल किया है कि लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मुनकर होगे तो यकीन जानो कि अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है और अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारे शुक्र को पसंद करेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बिलाशिबा जो लोग मेरी इबादत करने से एतराज करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को बर्बाद ना करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मांगने वाले को नरमी से जवाब दे देना और माफ कर देना उस सदका और खैरात से बेहतर है
जिसके बाद तकलीफ पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज और गैरत मंद है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला का खौफ जिक्र किया करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान किया करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने खुद उनकी जानों से उनको गाफिल कर दिया, यही लोग नाफरमान हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं, ये बात अल्लाह के नज़दीक बड़ी नाराज़गी की है कि तुम ऐसी बातें कहो जिन पर खुद अमल ना करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार हो जाओ, ये कुरान सरासर नसीहत है, जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह ताला के डर से गुनाहों को छोड़ता है और मुसीबतों में सब्र करता है तो अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों को अच्छा बदला जरूर देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम बदला लो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ जुल्म किया गया, और अगर तुम सब्र कर लो तो ये सब्र करने वालों के हक में बहुत ही अच्छी बात है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह और उसके रसूल के आगे बढ़कर बात मत करो और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो और अच्छा व्यवहार करो। नमाज से अपने काम अंजाम दो, जो अल्लाह में यकीन रखते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। जमीन पर आराम और सुकून से चलो, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। अपनी दुनियावी जिंदगी को अनदेखा मत करो, अच्छे कामों की नसीहत और बुरे कामों से रोका करो। जमीन पर शेखी और घमंड से इतरा कर मत चलो। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सभी गुनाहों को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बुराई को भलाई से दफा करो। तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसने सच्चाई और भलाई इख्तियार की हो। अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जो तुमसे मदद और हिफाजत और पनाह का तलबगार हो, उसकी मदद और हिफाजत करो। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह फरमाता है, पाक साफ रहा करो। अनजाने में और जहालत की वजह से किए गए बुरे काम और गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कोई किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। आपस में कर्ज के मामलात लिख लिया करो। अल्लाह फरमाता है, इजाजत के बिना किसी के कमरे में दाखिल ना हो। वालिदैन की बेअदबी से बचो और उनके सामने उफ तक ना करो। दूसरों का मजाक ना उड़ाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वालिदैन की इज्जत और फर्मा बरदारी करो। लोगों से नरमी से बात करो, अपनी आवाज नीची रखो। दूसरों की गलतियों को माफ कर दो, दूसरों के साथ भलाई करो। अल्लाह ताला फरमाता है, गुस्से को पी जाओ, बदजुबानी से बचो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औरतों का भी विरासत में हक है। मरने के बाद हर शख्स की दौलत उसके करीबी रिश्तेदारों में बांट दो। इंसाफ पर मजबूती से जम जाओ। लोगों के बीच इंसाफ से फैसला करो। सच और झूठ को आपस में ना मिलाओ। आपस में भरोसा कायम रखो। वादों को पूरा करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई तंगी में है तो उसे कर्ज उतारने में उसकी मदद करो। ब्याज मत खाओ। यतीमों का माल नाहक मत खाओ। किसी के झगड़े के मामले में लोगों के बीच सुलह करवाओ।
یتیموں کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بدگمانی سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے رازوں کو مت ٹٹولو اور کسی کی چغلی مت کرو، گواہی کو مت چھپاؤ، مسکین غریبوں کو کھلانے کی ترغیب دو، اپنے مال میں سے خیرات کرو، کنجوسی اور فضول خرچی سے بچا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر ان کی مدد کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے اور احسان جتا کر برباد مت کرو، مہمانوں کی عزت کرو، بھلائی پر خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بڑھاوا دو، لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے مت روکو، زمین پر فساد مت کرو، صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، جنگ کے دوران پیٹ مت پھیرنا، سبھی پیغمبروں پر ایمان لاؤ، جنگ کے آداب کا خیال رکھو، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ماں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، زنا کے پاس کسی صورت میں بھی نہیں جانا، حکمرانوں کو خوبی دیکھ کر چنا کرو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، مردوں اور عورتوں کو اعمال کا صلہ برابر ملے گا، مرد پریوار کا حکمران ہے، ایک دوسرے کا قتل مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسد اور کنجوسی مت کرو، خیانت کرنے والوں کے حمایتی مت بنو، حسد مت کرو، گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد مت کرو، انصاف پر قائم رہو، اکثریت میں ہونا سچائی کا ثبوت نہیں، گناہ اور برائی کرنے والوں کے خلاف بھرپور جدوجہد کرو، شراب اور نشیلی دواؤں سے خبردار رہو، دوسروں کی آستھا کا مذاق مت اڑاؤ، جوا مت کھیلو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناپ تول میں کمی مت کرو، مسجدوں میں عبادت کے وقت اچھے کپڑے پہنو، خوب کھاؤ اور پیو مگر حد پار مت کرو، مسکینی اور غریبی کے ڈر سے بچوں کا قتل مت کرو، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، بد زبانی سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی کسی کی جاسوسی نہ کرو، اتراؤ مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جب قسم کھا لو تو پورا کرو یا کفارہ دو، کبھی رشوت نہ لو، اپنا معاہدہ پورا کرو، اپنے غصے پر قابو رکھو، گپ شپ نہ پھیلاؤ، دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو، ماں باپ کے ساتھ کبھی سخت نہ بنو بلکہ ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرو، بری اور بے فائدہ باتوں سے دور رہو، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلو، بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وہ مت کہو جو تم نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، اپنا وعدہ پورا کرو اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، کاروبار میں کسی کو دھوکہ مت دو، بغیر کسی حق کے کوئی چیز نہ لو، غیر ضروری سوال نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برے ناموں سے دوسروں کو مت بلاؤ، اپنے آپ کے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، احسان کرنے کے بعد اس کا بدلہ نہ مانگو، مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ بناؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دشمن صلح اور سکون چاہتا ہے تو اسے قبول کرو، اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو، لوگوں کو اپنے احسان کی یاد نہ دلاؤ، اگر 2 گروپ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، درمیانی آواز سے بات کرو اور اپنی آواز کو پست رکھیں، نفرت پھیلانے کی وجہ نہ بنو، اپنے گھر میں داخل ہونے پر لوگوں سے سلام کرو، کافروں کے لیڈروں سے بھی نرمی سے بات کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسروں کے کم دیے گئے چندے کا مذاق نہ اڑاؤ،
पैगंबरों को उस तरह मत बुलाओ, उस तरह जिस तरह से दूसरों को बुलाते हो। मियाँ और बीवी के बीच सुलह और सुकून बनाने की कोशिश करो। करप्शन और फितना कत्ल से बदतर गुनाह है। हिकमत और अच्छे तरीके से दूसरों को सिखाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिना सबूत के दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, पैगंबर की बीवियों को अपनी माँ की तरह समझो। अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो। बिना जाने और तहकीक के किसी को काफिर मत कहो। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त ले लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ऐसा जवाब दोगे जो बहुत अच्छा है तो हो सकता है तुम्हारा दुश्मन भी दोस्त बन जाए। इतराते हुए लोगों से मुंह मत फेरो। दूसरों को माफ कर दो जैसा कि आप चाहते हो कि अल्लाह आपको माफ कर दे। गुनाहों के लिए सीक्रेट मीटिंग्स ना करो, बल्कि नेकी के लिए ऐसा किया करो। खुद को भूलकर दूसरों को भलाई करने का हुक्म ना दो। जो लोग आपकी तरफ आते हैं उन्हें दूर मत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी गरीब शख्स की मदद करने की ताकत नहीं है तो कम से कम उससे अच्छे बोल ही बोल दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिना इजाज़त के दूसरों के घरों में दाखिल ना हो, और अगर किसी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया तो वापस लौट जाओ। जो लोग दीन और मजहब का मजाक उड़ाते हैं उनके साथ उस वक्त तक मत बैठो जब तक वो बदल ना जाएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी ने चोट पहुंचाई है तो सब्र करो, या अगर बदला लेना चाहते हो तो एक नपे तुले तरीके से सजा दो जैसे कि तुम्हें चोट पहुंचाई गई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, किसी की जुबान और रंग में फर्क अल्लाह ने दिया है, इसलिए गोरा होना, अरबी या अज़मी होना किसी तरह की बुलंदी की बात नहीं है। किसी औरत पर अपनी ताकत का इजहार मत करो और उनके साथ नरमी से रहो। नाहक किसी मासूम के कत्ल को अल्लाह ने हराम किया है। जो आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखता उसको अल्लाह रास्ता नहीं दिखाता। रमज़ान को रहमतों और बरकतों वाला महीना कहा गया है। कुरान हमें इज्जत और ताकत बख्शने आया। कुरान मजीद किताबे हिदायत है, ये मुर्दा ज़मीर के लिए नहीं है। कुरान मजीद की एक एक आयत में हिकमत के खजाने पोशीदा हैं। रमज़ानुल मुबारक की सबसे अजीम नेमत कुरान है। कुरान इसलिए भेजा गया था कि हम उसे पढ़ें, समझें और अमल करें। रमज़ान में अल्लाह की ख़ास रहमतें उतरती हैं जिससे बरकत होती है। अल्लाह ने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकीद की है। अल्लाह उसका बदला देंगे जो कुछ अच्छे काम करते रहे होंगे। जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, अल्लाह उनकी बुराइयां दूर कर देंगे। जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता है वो खुद के लिए करता है। शब कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। आसमान और जमीन के राजों का ताल्लुक अल्लाह से ही है। अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की याद कुलूब के लिए इत्मीनान का जरिया है। अल्लाह की ज़ाते आली पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को महबूब रखता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, शिर्क और असबाब शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मग़फ़िरत बिल्कुल नहीं है। सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म फरमाया कि हम लोगों के साथ उनके मर्तबे का लिहाज करके बर्ताव किया करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सच्चों की सोहबत इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे तक पहुंचा देती है।
शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। हक को बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह की सख्त डांट है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले इल्म और बे इल्म के दरमियान इम्तियाज कायम कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बे इल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नेकोकारी का हुक्म देने के साथ इस पर अमल भी कीजिए, इसलिए कि लोगों को हुक्म देकर खुद पर अमल से गाफिल रहना यहूदियों की सिफत है। सुबह और शाम सदक़े और खैरात का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान की अहम सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी इजाफे का सबब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फितना साजी से बचने के लिए मुकम्मल कोशिश कीजिए, वो इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। इसराफ यानी फजूल खर्ची से बचने के लिए मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज़ देकर ही कामिल नेकी का अजर पा सकते हो। रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाबरकत दुरूद पढ़ने का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं। किसी भी काम से पहले इंशा अल्लाह कहा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई काम नहीं होता। अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोका कीजिए, इसलिए कि यह उम्मत मुस्लिमा की इम्तियाजी खुसूसियत है। अल्लाह के घरों को आबाद किया कीजिए, इसलिए कि मस्जिदों को आबाद करना अहले ईमान की जिम्मेदारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान शरीफ क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान की वजह से रहमत नाजिल होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता है तो उसको ये फ़ायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, आसमान से खैर व बरकत नाजिल होती है। नंबर 2, जान निकलने के लम्हात में अजाब से महफूज रहता है। नंबर 3, अजाब कब्र से निजात पाता है। नंबर 4, जिन कामों से दूसरे लोग डरते हैं वो नहीं डरता। नंबर 5, जब दूसरे लोग परेशान होंगे तो वो पुरसुकून होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह इस किताब यानी कुरान के ज़रिए बहुत से लोगों को बुलंद करता है और बहुत सों को इसके ज़रिए नीचे गिराता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और दर्जों पर चढ़ता जा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर जैसे तू दुनिया में तरतीब से पढ़ता था। बस तेरा मुकाम वो होगा जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत करना है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताबुल्लाह यानी कुरान में से एक हरूफ पढ़ा तो उसको हर हरूफ के बदले एक नेकी मिलेगी और हर नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं अलिफ लाम मीम को एक हरूफ नहीं कहता, बल्कि अलिफ एक हरूफ, लाम एक हरूफ और मीम एक हरूफ है।
हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम भी किताब अल्लाह यानी कुरान की तिलावत करने और उसको बाहिमी यानी एक दूसरे को पढ़ने पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, उन पर सकीना यानी चैन सुकून नाजिल होती है और उन पर अल्लाह ताला की रहमत छा जाती है और फरिश्ते उन्हें हिफाजत के लिए घेर लेते हैं और अल्लाह ताला उनका अपने करीबी वाले फरिश्तों में जिक्र फरमाता है। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और उसके मुताबिक अमल करे तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी दुनिया की सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी, जबकि सूरज को इतना करीब फर्ज कर लिया जाएगा गोया तुम्हारे घर में उतर आया है। फिर तुम समझ सकते हो जब माँ बाप का ये मर्तबा होगा तो उस शख्स का क्या दर्जा होगा जिस शख्स ने कुरान पाक पर अमल किया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो नमाज जिसमें सूरे फातिहा ना पढ़ी जाए वो नाक़िस है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिस घर में सूरे बकरा तिलावत की जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कुरान को याद करो, यकीनन जो जानवर रस्सी खुलने पर भागता है कुरान इससे भी ज्यादा तेजी के साथ इंसान के दिल से निकलता है। तुम में कोई ये मत कहे कि मैं फुला आयत भूल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि यूं कहे कि फुला आयत मुझे भुला दी गई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कुरान शरीफ इबारत के साथ पढ़ता है वो नेक और मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा। जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है उसके लिए दोहरा अजर है। जिसे कुरान पाक पढ़ने में दुश्वारी हो उसके लिए दो अजर हैं, एक अजर तिलावत करने पर मिलता है और दूसरा अजर मशक्क़त उठाने के सबब उसके नामे आमाल का हिस्सा बनता है। जो माहिर कारी हो उसके लिए तो अजर कसीर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इतनी तवज्जो से किसी चीज़ को नहीं सुनता जितना उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ते हुए तवज्जो से सुना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 रकात सुन्नतों के बारे में इरशाद फरमाया ये 2 रकातें मुझे सारी दुनिया से महबूब हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो अल्लाह में यकीन रखते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। ज़मीन पर आराम और सुकून से चलो। तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जिसने सच्चाई और भलाई इख्तियार की है। पाक साफ रहा करो। भलाई पर खुद अमल करने के बाद दूसरों को बढ़ावा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक दिल हुआ करता है और कुरान का दिल सूरे यासीन है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरे यासीन एक मर्तबा पढ़ी उसे 10 बार पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरे यासीन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके शुरू के गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा माफ़ फरमा देगा। इसके अलावा जो कोई शख्स जंगल में या कहीं भी अगर रास्ता भटक जाए और वो सूरे यासीन पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे रास्ता दिखा देता है। जिस किसी को भी शिद्दत की भूख है और घर में कुछ खाने को नहीं तो वो सूरे यासीन पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे रिस्क मुहैया करा देगा, क्योंकि सूरे यासीन ग़िज़ा भी है और दवा भी है।
और शिफा भी है। सूरह यासीन पेट भर दिया करती है। कोई शख्स अगर सूरह यासीन पढ़ करके रात को सोएगा, अगर वो उस रात इंतकाल कर गया तो उसको शहीदों में उठाया जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो करीबुल मौत हैं यानी जो मरने वाले हैं, अगर उनके पास सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला उनकी रूह निकलने में आसानी फरमाता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर इमामों में से एक हैं, एक बड़े मुहद्दिस हैं। इनको 5 लाख हदीसें याद थीं। आपकी तरफ से ये बात मंसूब है, आपने फरमाया कि आपका आखिरी वक्त था, लोग आपकी अयादत के लिए आ गए, नज़ा का वक्त था। प्यारे दोस्तों, एक बार जिसका नज़ा का वक्त आ जाता है फिर वो वापस नहीं आता, उसका इंतकाल तय हो जाता है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहे उसको ज़िंदगी अता कर दे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक ये बात मशहूर है कि आप नज़ा के करीब पहुंच गए लेकिन फिर बाद में ठीक भी हो गए। आप फरमाते हैं कि मेरी रूह निकलने के करीब थी, नज़ा का वक्त था, शिद्दत का दर्द था, मक्खी भी बैठती तो यूं लगता कि पहाड़ रख दिया गया। इसी असना में इब्लीस मेरे पास आया और कहने लगा, उसके हाथ में पानी था। उस वक्त मुझे शिद्दत की प्यास थी, एक बूंद भी मेरे लिए समंदर के बराबर थी। शैतान ने कहा, ऐ अहमद बिन हम्बल, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा पानी लाया हूँ। तुम जिंदगी भर जिसकी इबादत करते थे उस खुदा ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं बंदों की असल देखभाल करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अजीब कशमकश में था, मेरे जी में आया कि इससे पानी ले लूं और अपनी प्यास बुझा लूं। प्यारे दोस्तों, नज़ा के वक्त बड़े बड़े ईमान वालों का ईमान चला जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बचना तो चाह रहा था लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बच सकूं कि अचानक से एक खूबसूरत नौजवान आया। वो सफ़ेद लिबास में था। उसने आते ही इब्लीस के घूंसे मारना शुरू कर दिए। इसके बाद इब्लीस वहां से बहुत तेजी से भागता हुआ चला गया। मैंने उस नौजवान से पूछा कि ऐ नौजवान, तूने इस मुश्किल वक्त में, मेरी नज़ा के वक्त में मुझे इब्लीस से बचा लिया, आखिर तू है कौन? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं सूरह यासीन हूँ जिसकी तुम रोज़ाना तिलावत करते हो। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन नज़ा के वक्त ईमान की हिफाजत करेगी। यहाँ तक कि सूरह यासीन क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की अल्लाह से सिफारिश करेगी कि ऐ अल्लाह, ये दुनिया में मुझको पढ़ता था, इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसे बख्श दे। एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह ताला उसे दुनियावी बलाओं आफतों से महफूज रखेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी है उस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सादतमंद हैं वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे, और सादतमंद हैं वो ज़ुबानें जो इन सूरतों की तिलावत करेंगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन की इतनी फजीलत है कि हमें और आपको इसको मुँह ज़ुबानी याद करनी चाहिए और हर सुबह फजर के बाद इसको पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के शुरू के हिस्से में सूरह यासीन को पढ़ लेता है, उसकी दिन भर की तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी जाती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि पूरे कुरान का निचोड़ सूरह बकरा में है और सूरह बकरा का निचोड़ सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरह फातिहा को फातिहा भी कहते हैं, शाफिया भी कहते हैं। सूरह फातिहा के तकरीबन 19 नाम हैं। सूरह फातिहा का एक नाम तो शिफा है। सूरह फातिहा किसी भी मर्ज पर पढ़ी जाए तो शिफा अता हो जाती है। एक सहाबी थे,
راستے میں چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی تو صحابہ اکرام میں ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کچھ پڑھا اور ان بیمار صحابی پر پھونک دیا، جبکہ اس وقت پھونکنے کا کوئی آرڈر نہیں آیا تھا، انہوں نے خود سے اپنے سے ایسا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کچھ بتایا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پھونک دیا۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ وہ واپس آئے اور صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا، کیا پڑھ کر اس مریض پر پھونک دیا؟ ان صحابہ نے جواب دیا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر ان پر پھونک دیا اور وہ صحیح ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے؟ یہ سورہ شفا دینے والی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ یعنی پیارے دوستو، سورہ فاتحہ مریضوں کے لیے شفا بھی ہے۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، سورہ کوثر کے متعلق بابا فرید نے فرمایا کہ یہ سورت وہ طاقت رکھتی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اس بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جو بندہ سورہ کوثر کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا فرماتا ہے۔ بے شک یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سورت میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو کھلے آسمان کے نیچے 41 مرتبہ پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، یعنی اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا ہر طرح سے کہنا مانے، میری نافرمانی نہ کرے، تو اس بندے کو چاہیے کہ سورہ کوثر 3 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور اس کے گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، گھر کے سبھی لوگ اس کا کہنا ماننے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے بے تحاشا رزق ملے، یعنی اس کے پاس رزق کی کمی نہ ہو، وہ خوشحال رہے، تو اسے چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، یعنی فرض اور سنتوں کے بیچ جو وقت ملتا ہے، اس وقت میں 333 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور اس عمل کو 11 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں اتنی زیادہ برکت اور دولت آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں، میں کبھی بھی بیمار نہ پڑوں اور نہ کبھی بھی میرے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ ایک گلاس پانی پر سورہ کوثر 51 مرتبہ پڑھے اور اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد دم کر کے اس پانی کو صبح شام پیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بندہ کالا جادو یا بری نظر نہیں لگا پائے گا۔ اسی طرح سے جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں رہے گا، یعنی دنیا میں کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ تیز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا، اس کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں کی چال ناکامیاب ہو جائے، یعنی وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے، اس کے دشمن دور چلے جائیں اور کبھی بھی اس کو پریشان نہ کریں،
तो उस बंदे को चाहिए कि रात के वक्त 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ा करे। इंशाअल्लाह उसके दुश्मन उससे दूर हो जाएंगे और उसे परेशान नहीं करेंगे। जो शख्स चाहता है कि उसका कल्ब मुनव्वर हो जाए तो वो अपने सीने पर हाथ रखकर 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह उसका सीना मुनव्वर हो जाएगा। इसी तरह से सूरह फलक और सूरह नास की फजीलत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते। इसके अलावा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफात में मुब्तला हुए, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये एहसास हो गया कि अब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए जाने वाला हूँ, तो आपकी तकलीफ ज़्यादा हो गई। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम करती थी और बरकत की उम्मीद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेरती थी। प्यारे दोस्तों, इससे ये जाहिर होता है कि हम भी इन सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर बरकत की नियत से फेर सकते हैं। एक दूसरी हदीस जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही रिवायत है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए जाते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर दम फरमाते और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता अपने जिस्म मुबारक पर फेरते। पहले सर पर, फिर चेहरे पर, फिर सामने के हिस्से पर और फिर जहां तक मुमकिन होता दोनों हथेलियों को अपने जिस्म मुबारक पर फेरते। इसलिए प्यारे दोस्तों, रात में जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो इन तीनों सूरतों को पढ़कर और साथ में अगर आयतल कुर्सी भी मिला लें तो और बेहतर है। तो इन तीनों सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर लिया करें और अगर साथ में आयतल कुर्सी भी मिला लें तो और बेहतर है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप पर कोई शैतान, कोई इंसान, कोई असर, कोई जिन्नात आप पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये दोनों सूरतें तमाम तरह के जादुओं का तोड़ है। ये सूरतें बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इन दोनों सूरतों के पढ़ने से आपको किसी तावीज़ वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरी हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उस पर दम फरमाते थे। प्यारे दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि जब कोई बीमार पड़ जाए तो इन सूरतों को पढ़कर उस पर दम करना चाहिए। इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से पता चलता है कि सूरतों का पढ़ना असल है, तावीज़ असल नहीं है। सूरतों का पढ़ना सुन्नत है। तावीज़ तो बाद में उन लोगों को दिए गए जो अनपढ़ थे, जाहिल थे, जो पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन हमने तावीज़ों को ही असल बना लिया, जबकि असल खुद पढ़ना है। एक और हदीस है, हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था कि अचानक हमें तेज़ हवा और तारीकी ने घेर लिया। तेज़ हवा चलने लगी, अंधेरा छाने लगा, आंधी आने लगी, काली घटा छाने लगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के साथ अल्लाह ताला की पनाह मांगने लगे, क्योंकि इन दोनों सूरतों में अल्लाह की पनाह मांगी गई है। इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये सिखाया है कि अल्लाह की पनाह मांगो। जिस चीज़ को अल्लाह सिखाए उस चीज़ से हमें कितना फ़ायदा होगा। शैतान से, जिन्नातों से, हासिदों से, जितनी भी चीज़ों से हमें नुकसान पहुंच सकता है, उन सब चीज़ों से बचने का तरीका हमें खुद अल्लाह ने सिखाया है। लेकिन अफसोस, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को छोड़कर तावीज़ और गंडे वालों के पास जाने लगे और फिर इस तरह हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन हमारे मसले हल नहीं होते। बहरहाल
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा और उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी फरमाया कि तुम भी इन दोनों सूरतों को पढ़ो और अल्लाह की पनाह मांगो। तो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने भी इन दोनों सूरतों को पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों सूरतों की तिलावत के साथ इमामत कराते हुए सुना है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें नमाज में भी पढ़ा करते थे। हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक जमीन पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने डस लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने नालेन मुबारक से मार दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि बिच्छू पर अल्लाह की लानत हो कि वो नमाजी को, गैर नमाजी को, अल्लाह के नबी को और गैर नबी को किसी को भी नहीं छोड़ता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया और उनको एक बर्तन में मिलाया और फिर उसको अपनी उंगली पर बहाना शुरू कर दिया जहां पर बिच्छू ने डसा था और फिर उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक फेरने लगे और फिर उसी उंगली पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर दम फरमाने लगे। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों सूरतें जहर के असर को खत्म करने में भी बड़ा फायदा पहुंचाती हैं। एक और हदीस है कि एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जाने में देर हो गई तो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्हें देखने गए कि आखिर क्या बात हो गई। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि बहुत सख्त बारिश हो रही थी तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने निकले कि आप आएं और नमाज पढ़ाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और फरमाया कि पढ़ो। सहाबी फरमाते हैं मैं कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या पढ़ूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि पढ़ो। तो सहाबी कहते हैं मैं फिर खामोश रहा क्योंकि प्यारे दोस्तों सारे सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ही अदब करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि पढ़ो। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या पढ़ूं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुबह करो और शाम करो तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। ये तुम्हारे लिए हर चीज के लिए काफी हो जाएगा, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए प्यारे दोस्तों सुबह को और शाम को 3-3 मरतबा इन तीनों सूरतों को पढ़ो। हदीस में आता है कि जो शख्स इन सूरतों को पढ़ लेगा वो हर बुराई से दूर हो जाएगा, कोई भी चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नजर से पनाह मांगते थे ताकि जिन्नातों की और इंसानों की नजर न लगे। प्यारे दोस्तों हुजूर ऐसा क्यों करते थे जबकि वो अल्लाह के नबी हैं, उन पर तो कोई चीज असर नहीं कर सकती थी लेकिन वो फिर भी करते थे। वो इसलिए करते थे कि उम्मत को तालीम मिल सके। उम्मत को सिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों और इंसानों की नज़र से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते थे। फिर अल्लाह ताला ने सूरे फलक और सूरे नास नाजिल फरमाई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दिया और सूरे फलक और सूरे नास की तिलावत करने लगे। इसलिए प्यारे दोस्तों सूरे फलक और सूरे नास नज़र बद से बचाने का भी जरिया है। प्यारे दोस्तों ये सूरे फलक और सूरे नास की फजीलत हैं जो हदीस मुबारका की रोशनी में बताई गई हैं। इसलिए जब भी रात को सोने के लिए जाएं तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर लें। प्यारे दोस्तों कुरान की बड़ी बरकतें हैं
इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी ये आदत बनाएं कि कम से कम सोने से पहले 4-5 आयतें या एक रुकू ही पढ़ लिया करें। कुरान शरीफ की एक सूरत है, अगर आप उसको सोने से पहले पढ़ लें यानी रोजाना पढ़ने की आदत डालें तो उस सूरत की तासीर ये है कि आप जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। और उस सूरत का नाम है सूरह मुज़म्मिल। 2 रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरत। इसकी तिलावत करने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है। अगर आप 5-6 दिन इस सूरत को पढ़ेंगे आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगी। अगर आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के आदी बन जाते हैं तो आप जादू से बचेंगे, बलाओं से बचेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भुखमरी से बचना है, फाके से बचना है, गरीबी दूर करनी है यानी मालदार बनना है तो सोते टाइम सूरह वाक़िया की तिलावत करें। सूरह वाक़िया मालदार बनाने वाली सूरत है। एक दफ़ा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके विसाल का वक्त आया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके घर गए। भाई अब्दुल्ला, आपकी बड़ी दीनी खिदमात हैं, अब ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे। आपकी बेटियां हैं, आप मुझे वसीयत कर दें कि मैं आपकी बेटियों के लिए क्या खिदमात कर दूं। इतना सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठकर बैठ गए और बोले, ऐ उस्मान मेरे भाई, याद रखो मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं रहेंगी, मेरी बेटियां कभी फाके से नहीं रहेंगी, मेरी बेटियों को कभी माल की तंगी नहीं होगी। आप पैसों की बात ना करें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्यों अब्दुल्ला, हम तो ये समझ रहे थे कि आपके पास मालो दौलत नहीं है, लेकिन आप इतने यकीन से ये बात कह रहे हो, ऐसा लगता है कि आपने अपनी बेटियों के लिए काफी मालो दौलत जमा कर रखा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, नहीं, मैंने बेटियों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया है, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर भरोसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेगा उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती। मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने का आदी बना दिया है। जब तक वो सूरह वाक़िया पढ़ती रहेंगी इंशाअल्लाह उन्हें कभी फाका कशी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये सहाबा इकराम का यकीन था। प्यारे दोस्तों, बहुत सारी ख़वातीन को रिश्ते नहीं आते, उन्हें चाहिए कि वो असर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ें, इंशाअल्लाह उनको अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान में सद है, लेकिन हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ तावीज़ लेना चाहते हैं, वजीफे करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आखिर कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जयपाल जादूगर के सारे जादुओं का जवाब सिर्फ एक ही आयत से दे दिया करते थे और उसको आयतल कुर्सी कहते हैं। आयतल कुर्सी से जयपाल जोगी हार गया, ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में नहीं आ सका। बच्चे रात रात भर रोते हैं, उन पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कर दो, वो रोना बंद कर देंगे। अगर आपको नजर लगती है 3 मरतबा लिइलाफी कुरैश पढ़ो, नजर खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम तो करते हैं लेकिन असर नहीं होता। बस यही बात खास है। बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और कहने लगी, बाबा मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पैसों का इंतजाम कर दें। प्यारे दोस्तों, जिसके पास खुद की छत नहीं, उनके पास वो औरत आई और बोलती है कि मेरी बेटियों की शादी के लिए आप पैसों का इंतजाम कर दें। बाबा फरीद, यह उनका नाम नहीं बल्कि उनका लक़ब है। उनका नाम है मसूद और फरीद उनका लक़ब है। फरीद का मतलब होता है यक्ता, जिसका कोई सानी नहीं। उस दौर में वो बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीद ने कहा, एक काम कर माई, वो तेरे सामने जो मिट्टी का ढेला पड़ा है उसे उठा कर ला। लिहाजा वो औरत वो मिट्टी का ढेला उठा कर लाई। आपने फरमाया, इसको पकड़ो। उस औरत ने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने 3 बार सूरह फातिहा पढ़ी।
सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने 3 बार पढ़ी और उस ढेले पर दम कर दिया और फरमाया इसको घर ले जा, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाकर खोलना। लिहाजा उस औरत ने उस मिट्टी के ढेले को ढांक लिया और फिर घर चली गई। घर जाकर फिर उसने देखा तो वो मिट्टी का ढेला सोने का बन गया। अब वो औरत अपनी बेटियों की शादी भूल गई। वो लालच में आ गई। वो सोचने लगी कि बाबा जी ने मिट्टी को सोना बनाने का कितना आसान तरीका बता दिया, और इसके बाद वो मिट्टी के और ढेले जमा करने लगी, यहाँ तक कि पूरा घर ढेलों से भर दिया। और जब रात हुई तो सब पर सूरह फातिहा पढ़ती रही, यूं ही पढ़ती रही और फूंकती रही, यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। लेकिन ये क्या हुआ, वो मिट्टी की मिट्टी ही रही। उसने सोचा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा और कुछ नहीं पढ़ा था, और उन्होंने उस मिट्टी को सोना बना दिया। और मैंने भी रात भर सूरह फातिहा ही पढ़ी, लेकिन ये मिट्टी की मिट्टी ही रही, सोना नहीं बन सकी। सुबह हुआ, वो गुस्से में बाबा फरीद के पास आई और बोली बाबा ये क्या बात हुई। आपने फरमाया क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया था, लेकिन अब तू नाराज क्यों है। वो औरत बोली आपने तो सिर्फ 3 बार सूरह फातिहा पढ़ी थी और मिट्टी का ढेला सोना बन गया था, लेकिन मैं तो रात भर सूरह फातिहा पढ़ती रही, लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी ही रही। आप मुझे सच बताएं, आपने सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी थी या कुछ और भी पढ़ा था। आपने फरमाया हाँ, मैंने सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था। वो औरत बोली आप पढ़ते हैं तो सोना और हम पढ़ते हैं तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा कर कहा ओ माई, फरीद जैसी जुबान तो ला। सुभान अल्लाह, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके चिराग भी कोई नहीं बुझा सकता। प्यारे दोस्तों, जब किसी को टाइफाइड होता है तो उसे चाय कड़वी लगती है, लेकिन क्या हकीकत में चाय कड़वी है? नहीं, उसकी जुबान कड़वी हो चुकी है टाइफाइड की वजह से, इसलिए उसको चाय कड़वी लग रही है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको लगती। तेरी जुबान कड़वी हो चुकी है तेरी बीमारी की वजह से, इसलिए तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, उसी तरह से हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही, गुनाहों से तौबा तो करे। प्यारे दोस्तों, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। एक बड़ा ही मशहूर वाकया है, और ये वाकया सैयदुल शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती का है। सैयदुल शम्स पानीपती दिन भर फौज में काम करते और रात में कुरान पढ़ते थे। उस दौर का बादशाह हमले पे हमले कर रहा था, लेकिन नाकाम हो रहा था, उसे फतह हासिल नहीं हो रही थी। जब वो मायूस होने लगा तो उसने रात को अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे कामयाबी नहीं मिलती, आखिर क्या बात है। इरशाद हुआ कि तूफान आएगा लेकिन उसका चिराग नहीं बुझेगा। जब तुझे ऐसा शख्स मिले तो तू उसके पास चले जाना। लिहाजा बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा। फिर तूफान आया। तूफान को देखकर बादशाह बाहर निकला तो क्या देखा कि सबके खेमे उखड़ गए, लेकिन एक चिराग जल रहा है और उस चिराग के पास बैठकर कोई कुरान पढ़ रहा है। बादशाह फौरन उस शख्स के पास गया और कहने लगा, बाबा, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दें कि मुझे फतह नसीब हो जाए। बाबा शम्स ने कहा, ऐ बादशाह, लगता है तू गलत जगह आ गया है, यहाँ से तुझे क्या मिलेगा। उस बादशाह ने कहा, मुझे आपके पास ही आने का हुक्म हुआ है। बादशाह ने कहा, मुझे ख्वाब में बताया गया कि जो साहिब करामत होगा, जब वो तेरे हक में दुआ करेगा तभी तेरी दुआ कबूल होगी। बाबा शम्स ने कहा, तो फिर तू साहिब करामत के पास जा, मेरे पास क्यों आया है। बादशाह ने कहा, जनाब तवज्जो तो करें, आखिर इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खेमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझा। ये चिराग मुसलसल जल रहा है। प्यारे दोस्तों, सैयदुल शम्स का चिराग आखिर क्यों जल रहा था? वो चिराग इसलिए जल रहा था कि आप कुरान पढ़ रहे थे। हम तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो तो चिरागों से भी कुरान पढ़ा करते थे।
और रात रात भर पढ़ा करते थे। हजरत औरंगजेब साल भर हुकूमत संभालते थे और फिर रमज़ान में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाते थे। और औरंगजेब हाफिज कैसे बने? जब औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने तो औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा, अपने दादा यानी शाहजहां को सलाम करके आओ। शाहजहां जो खुद इतने बड़े बादशाह थे और इबादत गुजार भी थे, उनकी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। शाहजहां बड़े तहज्जुद गुजार बादशाह थे। तो शाहजहां अपने महल में बैठे थे। बच्चे आए और बच्चों ने कहा, दादा अस्सलाम वालेकुम। शाहजहां ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, आज क्या ईद है, सलाम क्यों कर रहे हो? बच्चों ने कहा, दादा जान, ईद तो नहीं है, लेकिन ईद से बड़ा दिन है। आपने कहा, क्या है, कौन सा दिन है? तो बच्चों ने कहा, आज हम दोनों भाइयों का कुरान खत्म हो गया, हमने हिफ्ज कर लिया। तो शाहजहां ने झल्ला कर कहा, जाओ यहाँ से। बच्चे हैरान हुए। बच्चों ने कहा, दादा जान, आप नाराज क्यों होते हैं? हमने तो हिफ्ज किया है, आपको तो खुश होना चाहिए। शाहजहां ने कहा, हाँ, तुमने हिफ्ज किया है, इसीलिए मैं तुमको भगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो तेरे बाप का फायदा है, मेरा क्या फायदा है? तेरे बाप के सर पे जन्नत का ताज सजेगा। मुझे तो खुशी तब होती कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बनता। बच्चे वहां से गए और उन्होंने अपने वालिद औरंगजेब को सारी बात बता दी। औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा, अपने दादा से जाकर कह दो कि दादा के सर पे भी इंशाअल्लाह ताज होगा। मैं भी आज से हाफिज कुरान बनूंगा। और प्यारे दोस्तों, हुकूमत संभालते हुए सिर्फ 6 महीनों में औरंगजेब ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह, जब वो बादशाह होकर हाफिज कुरान बन सकते हैं तो क्या हम हाफिज कुरान नहीं बन सकते? अगर आपका एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया तो वो अपने खानदान के ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका होगा, यानी जिनके लिए जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा। ऐसे 700 लोगों के लिए वो अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह, ये मेरे खानदान का आदमी है, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा, जा, तेरी वजह से मैंने इसको बख्श दिया। अब आप सोचें कि जब वो हाफिज 700 लोगों को जन्नत में ले जाएगा तो फिर उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा, उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह, उसके माँ बाप के सर पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी से पूरा मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को स्कूल से हटा दो, स्कूल पढ़ते हुए भी हाफिज कुरान बनाओ, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हाफिज कुरान भी बनाओ। और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। हम ये नहीं कहते कि हाफिज कुरान बनाने के बाद बच्चे को सिर्फ इमामत ही कराएं, जो काम करते हैं वो काम करते रहें। प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि कुरान को आम किया जाए, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज से ही अहद कर लें कि अपने घर से एक एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाएं, आपका घर महफूज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुरान पढ़ने और सुनने की फजीलतें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।